हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, आव्यूह ए बराबर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0 साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1 का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, यदि हमें कोई आव्यूह दे रखा है ए जिसका हमें प्रतिलोम ज्ञात करना है तो इसको लिखेंगे ए की घात माइनस 1 या फिर इसको ए इनवर्स भी कह सकते हैं। यह बराबर होता है एडजॉइंट ए बटे सारणिक ए। तो एडजॉइंट ए का क्या मतलब है? एडजॉइंट ए का मतलब है कि हम आव्यूह का सहखंडज आव्यूह प्राप्त करेंगे तथा इसके पश्चात हम सारणिक ए से उसको भाग करेंगे और इस प्रकार हमें ए का प्रतिलोम प्राप्त हो जाएगा। तो आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम हम सारणिक प्राप्त करेंगे। सारणिक प्राप्त करने के लिए हम देखिए सबसे सरलतम रहेगा कि यदि हम इसको तृतीय पंक्ति के सापेक्ष विस्तार कर दें। तो देखिए सर्वप्रथम क्या आ जाएगा, 0 कोष्ठक में 0 की पंक्ति और 0 के स्तंभ को यदि हम छुपा लें तो क्या आ जाएगा, देखिए साइन थीटा की गुणा होगी 0 में और कॉस थीटा की गुणा होगी 0 में। तो इस प्रकार ये आ जाएगा 0 माइनस 0। अगला पद 0 है तो देखिए 0 से किसी में भी गुणा करें तो अगला पद वैसे भी 0 हो जाएगा, तो माइनस 0 लिख लेते हैं इसको, प्लस 1। अब 1 की पंक्ति और 1 के स्तंभ को यदि छुपाएं तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा गुणा कॉस थीटा अर्थात कॉस की घात 2 थीटा माइनस साइन थीटा गुणा माइनस साइन थीटा, तो आ जाएगा माइनस साइन की घात 2 थीटा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन की घात 2 थीटा प्राप्त होगा। अब देखिए ये तो पद 0 हो गया, ये भी पद 0 है, केवल हमें इस पद को हल करना है। और हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति में कॉस की घात 2 थीटा प्लस साइन की घात 2 थीटा कितना होता है, सर्वसमीका से 1 होता है। तो इस प्रकार हमें सारणिक ए का मान कितना प्राप्त हो गया, 1। अब इसके पश्चात हम एडजॉइंट ए अर्थात आव्यूह का सहखंडज आव्यूह प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम क्या करेंगे, सभी उपसारणिकों को लिख करके सह गुणनखंड प्राप्त कर लेंगे प्रत्येक अवयव के। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम सर्वप्रथम ए 1 1 से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात पहले पंक्ति के प्रथम स्तंभ में जो अवयव है अर्थात कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के सहखंड लिखते हैं या इसको सहगुणनखंड भी कहते हैं। तो इसको लिख लेते हैं। देखिए यहां पर पहला पद होगा प्लस में, तो कॉस थीटा की पंक्ति और कॉस थीटा के स्तंभ को छुपा लेंगे तो क्या बचेगा, कॉस थीटा 0 0 1। तो इसको लिख लेते हैं कॉस थीटा 0 0 1। इसके पश्चात ए 1 2 निकालेंगे अर्थात पहली पंक्ति का द्वितीय अवयव, यानी कि पहली पंक्ति के द्वितीय स्तंभ में जो आ रहा है तो मतलब साइन थीटा आ रहा है, ये होगा माइनस में क्योंकि यहाँ पर चिन्ह अल्टरनेट चलते हैं, पहले प्लस था तो अब माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं। तो देखिए माइनस साइन थीटा का क्या होगा, साइन थीटा की रो को छुपा लेंगे यानी कि साइन थीटा की पंक्ति को छुपा लेंगे और साइन थीटा के स्तंभ को छुपा लेंगे तो क्या बचेगा, साइन थीटा 0 0 1। तो इसको लिख लेते हैं साइन थीटा 0 0 1। इसके पश्चात ए 1 3 का मान वो होगा प्लस में, तो वह क्या होगा, देखिए 0 के लिए लिखेंगे तो 0 की पंक्ति और 0 के स्तंभ को छुपा लेंगे तो बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा 0 0, साइन थीटा कॉस थीटा 0 और 0। अब इसके बाद देखिए ए 2 1 के लिए लिखते हैं, तो ए 2 1 बराबर कितना होगा, यानी कि साइन थीटा के लिए सहगुणनखंड लिखेंगे तो साइन थीटा के पंक्ति और साइन थीटा के स्तंभ को छुपा लेंगे तो बचेगा माइनस साइन थीटा और 0 0 1। तो 0 0 1। अब अगला पद देखिए क्या आएगा, देखिए यहां पर प्लस था तो अब अगला पद यहां पर माइनस आया होगा। ठीक है, इसका अगला पद देखते हैं ए 2 2 के लिए, तो ये प्लस में आएगा। तो कॉस थीटा के लिए सहगुणनखंड लिख लेते हैं, तो कॉस थीटा की पंक्ति और कॉस थीटा के स्तंभ को छुपा लेंगे तो क्या बचेगा, कॉस थीटा 0 0 1। तो लिख लेते हैं कॉस थीटा 0 0 1। इसके पश्चात ए 2 3 बराबर क्या होगा, माइनस में आएगा, तो इसको लिख लेते हैं। देखिए 0 के लिए लिखेंगे तो 0 की पंक्ति और 0 के स्तंभ को छुपा लेते हैं तो क्या बचेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और 0 0। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0 और 0। अब अगले पृष्ठ पर देखिए ए 3 1 को लिखते हैं, इनके सहगुणनखंड देखिए क्या प्राप्त होंगे। अब देखिए यहां पर माइनस से खत्म हुआ था तो अगला पद क्या आएगा, प्लस में आएगा, तो प्लस में लिख लेते हैं इसको। और ए 3 1 कितना प्राप्त होगा, देखिए 0 के हमें लिखने हैं तो 0 की पंक्ति और 0 के स्तंभ को छुपा लेंगे तो बचेगा माइनस साइन थीटा
जीरो कॉस थीटा जीरो, तो इसको लिख लेते हैं माइनस साइन थीटा जीरो, माइनस साइन थीटा जीरो जीरो, और क्या था इस यहां पर हम लिख रहे हैं जीरो के, तो जीरो की पंक्ति और जीरो के स्तंभ को छुपाया था, तो माइनस साइन थीटा जीरो कॉस थीटा जीरो, माइनस साइन थीटा जीरो कॉस थीटा जीरो। ठीक है, इसके पश्चात देखिए, इसके पश्चात किसके लिखने हैं, जीरो के, तो अब इस जीरो के लिखने हैं, तो इस जीरो की पंक्ति और इस जीरो के स्तंभ को छुपा लेंगे, तो बचेगा कॉस थीटा जीरो साइन थीटा जीरो, तो इसको लिख लेते हैं कॉस थीटा जीरो साइन थीटा जीरो। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ए तीन दो के, और ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। अब अगला अंतिम है ए तीन तीन बराबर, ये प्लस में आएगा, तो इसके लिख लेते हैं ए तीन तीन के क्या हो जाएंगे, देखिए एक के लिखने हैं। ठीक है, तो एक की पंक्ति और एक के स्तंभ को छुपा लेंगे, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो लिख लेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसके पश्चात साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। तो आइए अब इन सबको हल कर लेते हैं। देखिए प्रथम में हमें क्या प्राप्त हुआ है, इसको हल कैसे करेंगे, कॉस थीटा की गुणा होगी एक में, यहाँ पर थीटा है, तो कॉस थीटा की यदि एक में गुणा करें और फिर जीरो की जीरो में गुणा करें तो क्या प्राप्त होगा, कॉस थीटा माइनस जीरो अर्थात कॉस थीटा। तो इसको एक आव्यूह के रूप में लिखते हैं, और ये आव्यूह क्या हो जाएगा, सहखंड आव्यूह हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं सहखंड आव्यूह में, यहाँ पे लिख देते हैं सहखंड आव्यूह। तो देखिए वह क्या प्राप्त होगा, पहला पद प्राप्त होगा कॉस थीटा माइनस जीरो अर्थात कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉस थीटा। अगला पद देखिए, अगला पद क्या प्राप्त होगा, साइन थीटा माइनस जीरो, तो साइन थीटा और बाहर क्या लगा है माइनस, तो आ जाएगा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस साइन थीटा। फिर अगला पद देखते हैं, अगला पद आएगा साइन थीटा की जीरो में गुणा होगी तो जीरो, कॉस थीटा की जीरो में गुणा होगी तो जीरो, तो ये पद कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब अगली पंक्ति देखते हैं, अगली पंक्ति में देखिए, अगली पंक्ति में साइन थीटा है माइनस का, इसकी एक में गुणा होगी तो माइनस साइन थीटा माइनस जीरो, तो माइनस साइन थीटा और बाहर माइनस लगा है तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा प्लस का साइन थीटा। फिर अगला पद देखिए, अगले पद में क्या आएगा, कॉस थीटा की एक में गुणा होगी तो कॉस थीटा माइनस जीरो अर्थात कॉस थीटा, तो यहां पर हमें कॉस थीटा प्राप्त हो जाएगा। फिर अगला पद देखिए, अगला पद है कॉस थीटा की जीरो में गुणा होगी तो जीरो, माइनस साइन थीटा की जीरो में गुणा होगी तो जीरो, और बाहर माइनस का चिन्ह है परंतु यहाँ पर जीरो आ रहा है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जीरो ही लिख देते हैं यहाँ पर। अब ए तीन एक का मान देखिए, यहाँ पर है माइनस साइन थीटा की जीरो में गुणा होगी तो जीरो प्राप्त होगा, कॉस थीटा की जीरो में गुणा होगी तो जीरो, तो जीरो माइनस जीरो जीरो प्राप्त हुआ। यहाँ पर देखिए कॉस थीटा की जीरो में गुणा करेंगे तो जीरो आ जाएगा, साइन थीटा की जीरो में गुणा करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पर भी जीरो आ गया। अब यहाँ पर देखिए कॉस थीटा की कॉस थीटा में गुणा होगी तो कॉस की घात दो थीटा, माइनस साइन थीटा की साइन थीटा में गुणा करेंगे और माइनस का ये चिन्ह है तो ये प्लस में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो कॉस की घात दो थीटा प्लस साइन की घात दो थीटा सर्व समीका से एक हो जाएगा। इस प्रकार हमें यह इसका सहखंड आव्यूह मिल गया। अब सहखंड आव्यूह का यदि हम परिवर्त कर दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, सहखंडज हमें प्राप्त होगा, जिसको हम एडजॉइंट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर एडजॉइंट ए बराबर क्या हो जाएगा, इसका हम ट्रांसपोज कर दें यानी कि परिवर्त कर दें। तो परिवर्त करने का क्या मतलब है कि जो पंक्ति है उनको स्तंभ के रूप में लिख दें। तो देखिए क्या प्राप्त होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और जीरो। प्रथम पंक्ति को हमने प्रथम स्तंभ बना दिया, द्वितीय पंक्ति को द्वितीय स्तंभ बना देते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा और जीरो, और तृतीय पंक्ति क्या है, जीरो जीरो एक। तो इस प्रकार यह है इसका सहखंडज आव्यूह आ गया। अब देखिए हमें अगले पृष्ठ पर देख लेते हैं, हमें प्राप्त करना था ए का प्रतिलोम। तो ए का प्रतिलोम किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ए बटे सारणिक ए, अर्थात जो भी एडजॉइंट ए आया है उसको हम भाग देंगे सारणिक ए से। तो देखिए सारणिक ए का मान हमें क्या प्राप्त हुआ था, एक प्राप्त हुआ था यहाँ पर पूर्व में, तो एक से भाग देने पर तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं किसी भी अवयव में, तो हम क्या करेंगे कि एडजॉइंट ए जो होगा वही ए का प्रतिलोम होगा। तो देख लेते हैं एडजॉइंट ए क्या है, एडजॉइंट ए आया है हमारा कॉस थीटा साइन थीटा जीरो, तो इसको लिख लेते हैं ए का प्रतिलोम बराबर कॉस थीटा
साइन थीटा 0, साइन थीटा 0। अगली पंक्ति क्या है? अगली पंक्ति है माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0, तो लिख देंगे माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0। और अगली पंक्ति क्या है? 0 0 1, तो इसको लिख देंगे 0 0 1। इस प्रकार मुख्य अवधारणा के आधार पर ये दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।